आपका स्वागत है। मैं रवि कुमार। आज हम लोग जैव विविधता के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? जैव विविधता। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जैव विविधता है क्या। जैव विविधता किसे कहते हैं? यानी कि जैव विविधता, देखिए, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें जो जीवों में जो विभिन्नता पाई जाती है, विविधता का मतलब ही होता है विभिन्नता। जीवों में जो विभिन्नताएं पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता। जैव विविधता शब्द को किसने फेमस किया? तो उनका नाम था रेमंड एफ डैशमैन द्वारा 1968 ईस्वी में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। इसके द्वारा ही जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है वो फेमस हुआ। और जैव विविधता दिवस जो है हर साल 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 22 मई को मनाया जाता है। अगर आप लोगों को मान लीजिए समझ में नहीं आया तो जैव विविधता का मतलब समझिए कि मान लीजिए कोई भी ऐसा स्थान जो जैव विविधता वाला है, कोई भी ऐसा स्थान जो जैव विविधता वाला है, वहां पर जीवों में विभिन्नताएं होनी चाहिए। एक ही प्रजाति का अगर जीव रहेगा तो वो स्थान जैव विविधता वाला नहीं कहलाएगा। इसका एक और भी पर्यायवाची शब्द है जिसको हम लोग हॉट स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट, यानी कि इसको उष्ण स्थल कहते हैं। जैसे इसे भी सेम इसका पर्यायवाची कहा जा सकता है। जैसे मान लीजिए इसका परिभाषा है कि जैव विविधता वाला वह स्थान या विशेष केंद्र जहां पर जैव विविधता होती है, मतलब उस स्पॉट को कहा जाता है जहां पर जैव विविधताएं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट कहते हैं। अब मान लीजिए किस स्थान पर जैव विविधता होगी, इसके लिए दो आवश्यक शर्तें हैं। इसके लिए कितनी शर्तें हैं? दो आवश्यक शर्तें हैं। एक है अत्यधिक वर्षा होना चाहिए, वहां पर क्या होना चाहिए? अत्यधिक वर्षा। और एक होना चाहिए उच्च तापमान, मतलब जिस स्थान पर अत्यधिक वर्षा एवं उच्च तापमान होगी वह स्थान जैव विविधता वाला होगा। आइए हम लोग इसे ग्लोब के माध्यम से समझते हैं कि पूरे विश्व में जैव विविधता वाला स्थान कौन सा है। जैसे हम लोग जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पूरे विश्व में जैव विविधता वाला स्थान है। इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी देश आते हैं, जो भी स्थल आते हैं, वो सब क्या कहलाता है? जैव विविधता। क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक तापमान भी है, उच्च तापमान भी है और अत्यधिक वर्षा भी होती है, इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है अत्यधिक जैव विविधता वाला स्थान कहलाता है। अब हम लोग भारत के भी कुछ जैव विविधता वाले स्थान पढ़ते हैं। भारत के जैव विविधता वाला जो स्थान है वो है भारत के जैव विविधता वाले स्थान जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। सबसे अत्यधिक जो है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय है। अब हम लोग इसे मैप के माध्यम से समझते हैं। भारत में आप लोग को समझ में आया होगा कि भारत के सबसे अत्यधिक जैव विविधता वाले स्थान कौन कौन से हैं? एक है पश्चिमी घाट, एक है पूर्वी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। अब हम लोग इसे मैप के माध्यम से समझेंगे। ये जो स्थल है इसे हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं, इसे हम लोग पूर्वी हिमालय या पूर्वी घाट भी कह सकते हैं, या घाट कहते हैं। ये हो गया पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। यहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता इस जगह पर पाई जाती है। इसी स्थल पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और अगर आप विश्व की जलवायु पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि भारत का बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा के नीचे वाला जो स्थल है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में पड़ता है। या ऐसे भी हम सब समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मानसून हवा जब गर्म होकर ऊपर उठकर जाता है तो सबसे पहले मेघालय स्थल पर, मेघालय के जो 3 पहाड़ियां हैं गोरो, खासी और जयंतिया, उससे टकराकर यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है इस क्षेत्र में। और यहाँ पर भी अरब सागर से उठने वाली जो मानसून से वो यहाँ से टकराकर अत्यधिक वर्षा होती है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है तो यहाँ अत्यधिक तापमान होगा ही। इस कारण ये जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है। और हम लोग समझते हैं कि अंडमान निकोबार, जैसे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप है, यहाँ पर भी अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर अत्यधिक
जैव विविधताएं पाई जाती है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इससे पहले हम लोग जाना था कि जैव विविधता शब्द का फेमस किसने किया था, लेकिन आज हम जानते हैं कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। वे थे वाल्टर जी रोसेन। जैव विविधता शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था? वाल्टर जी रोसेन। इन्होंने ही जैव विविधता शब्द को प्रयोग में प्रथम बार लाया था, लेकिन उतना ये फेमस नहीं हुआ था। और कब दिया था? 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में पहली बार इन्होंने बायोडाइवर्सिटी वर्ड का प्रयोग किया था। अब हम लोग जाने कि मैप के द्वारा कि गुजरात से लेकर कन्याकुमारी यानी कि पश्चिमी घाट जो है, उसी में केरल का में स्थित शांत घाटी जो है वो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। शांत घाटी जो है अपनी क्या है? जैव विविधता के लिए बहुत ज्यादा ही प्रसिद्ध है। मतलब मान लीजिए अगर पूछता है कि शांत घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप बता सकते हैं कि शांत घाटी, केरल का जो शांत घाटी है यानी कि साइलेंट वैली, वो अपनी जैव विविधता के लिए ज्यादा ही प्रसिद्ध है। अब हम लोग समझते हैं कि जैव विविधता के लिए कौन कौन से संकट है। जैव विविधता मतलब कि जैव विविधता कैसे खतरे में आ गया है। तो देखिए, प्राकृतिक आवासों का नष्ट हो जाना, धीरे धीरे प्राकृतिक आवासों का क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, इससे भी जो है जैव विविधताएं नष्ट हो रही हैं। और शहरीकरण तथा औद्योगिकरण के कारण भी बढ़ावा देना भी जैव विविधता को धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। अब हम लोग समझते हैं कि जैव विविधता को संरक्षण कैसे किया जा सकता है, यानी कि जैव विविधता को संरक्षित कैसे किया जाता है। तो इसे दो विधि द्वारा संरक्षित किया जाता है। एक होता है इन सिटू और एक होता है एक्स सिटू। इन सिटू को इंग्लिश में, हिंदी में हम लोग कहते हैं स्वस्थान पद्धति, और एक्स सिटू को कहते हैं ब्रास्थान पद्धति। स्वस्थान पद्धति उसको कहते हैं जी, मान लीजिए कि कोई भी ऐसा जैव विविधता वाला स्थल होगा जहां पर कोई प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है, यानी कि वो प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर। मान लीजिए कि कोई पेड़ ही है जो विलुप्त होने के कगार पर है, और उसी जगह पर उसका संरक्षण करना, यानी उसी जगह पर उसको बचाए रखना, उस प्रजाति को, वो क्या कहलाता है? स्वस्थान पद्धति, यानी कि इन सिटू। और एक्स सिटू किसे कहा जाता है कि मान लीजिए वो प्रजाति उस अनुकूलन में नहीं रह पा रही है, तो उसे क्या किया जाता है? उसे दूसरी जगह ले जाया जाता है, यानी कि दूसरी जगह वाले विविधता, जैव विविधता स्थान पर, यानी कि हॉट स्पॉट पर, वहां पर उसे ले जाकर संरक्षित किया जाता है, या उसे कार्यालय में ले जाकर संरक्षित किया जाता है, माने प्रयोगशाला में ले जाकर संरक्षित किया जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्स सिटू कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स सिटू। जैव विविधता के लिए एक संगठन भी बनाया गया जिसका नाम IUCN है। क्या है? IUCN। इसे हम लोग, इसका फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। ये क्या करता है? जैव विविधता का एक डाटा तैयार करता है, और ये रेड डाटा भी सूची जारी करता है कि मान लीजिए कि कौन सा प्रजाति जो है वो विलुप्त होने के कगार पर है, उसके लिए एक रेड डाटा तैयार करता है, और ये जैव विविधता को बचाने में भी बहुत ज्यादा कारगर है। अब मान लीजिए कोई भी प्रजाति कैसे विलुप्त होगा, ये कैसे पता चलता है? तो जैसे कि कोई भी विविधता वाले स्थान पर, जैव विविधता वाले स्थान पर 50 वर्ष तक, अगर मान लीजिए 50 वर्ष तक कोई भी जीव, मान लीजिए कोई ऐसा जीव है जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे क्या माना जाता है कि वो विलुप्त हो चुका है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नमस्कार।